शंख चक्र गदा हस्ते नारायणी नमोस्तुते। जय जगन्नाथ, जय माँ महालक्ष्मी। आज बंगाल और उड़ीसा में दोनों जगह पर महालक्ष्मी जी की पूजा हो रही है। उड़ीसा में सुदशा व्रत के रूप में पूजा हो रही है और बंगाल में तो जैसा मैंने कहा था कि ये आखिरी लक्ष्मी पूजा है इसी साल का। लेकिन जो कोजागो लक्ष्मी पूजा होती है, जो गजलक्ष्मी पूजा होती है, वो तो मतलब आश्विन के महीने में आएंगी। लेकिन उसको छोड़ के जो 3 लक्ष्मी पूजा होती हैं वो इस बार की जो पूजा है वो आखिरी है। तो जो बंगाली लक्ष्मी पूजा होती है, उड़िया लक्ष्मी पूजा होती है, थोड़ी सिमिलरिटीज़ हैं और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो अलग हैं। तो आज जो हम पीठा बनाने वाले हैं महालक्ष्मी जी के लिए अर्पित करने के लिए, वो है पूली पीठा। तो पीठा बनाएं उससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं लक्ष्मी पूजा के विषय में। लक्ष्मी पूजा के दिन सुबह उठकर घर द्वार जो होता है उसको साफ़ किया जाता है और उसमें आलपोना दिया जाता है। आलपोना किसे कहते हैं? जो चावल का पेस्ट होता है उसी में से महालक्ष्मी जी को जो पसंद है फूल वो अंकित किया जाता है। कमल के फूल अंकित किया जाता है। माँ लक्ष्मी के जो पैर होते हैं उनको अंकित किया जाता है और उसके बाद कलश बिठाते हैं और फिर अगर आपके पास शालिग्राम भगवान है तो वो बिठाते हैं। उसके बाद जो उड़ीसा में और बंगाल में जिसमें धान नापे जाते हैं उसको सेरो बोलते हैं, बंगाली में बोलते हैं कोठा, शेर, उड़िया में बोलते हैं गोवणी। तो उसमें से हमारे भगवान उसमें से बिठाए जाते हैं और फिर पूजा शुरू होती है और बहुत सारे भोग लगाए जाते हैं। पुलाव होता है, खिचड़ी होता है, 2-3 टाइप के जो होते हैं वो सब्ज़ी वगैरह बनते हैं, चटनी बनता है, पायस बनता है और ये पूली पीठा बनता है। लेकिन ये जो पूली पीठा बनता है वो पौष के महीने में जो आता है लक्ष्मी पूजा उसी में एक ही बार बनता है। लेकिन जो चैत्र के महीने में आता है और जो भाद्रव के महीने में आता है उसमें नहीं बनता। उसके बाद सारी पूजा विधियां ख़त्म हो जाती हैं और फिर भगवान जी को प्रणाम करके और जो घर की औरतें होती हैं वो तो उपवास करती हैं, पूजा ख़त्म होने के बाद खाती हैं। तो इसी तरीके से ये पूजा भी समापन हो जाता है। ये जो बंगाली लक्ष्मी पूजा है इसी तरीके से समापन हो जाता है। अभी बात कर लेते हैं सुदशा व्रत के बारे में जो आज उड़ीसा में मनाई जा रही है। ये 1 दिन की लक्ष्मी पूजा होती है। जो उनका मार्गशीर मास में जो 5 दिन का लक्ष्मी पूजा होती है, 5 गुरुवार का, ये उस पूजा से थोड़ा अलग है। यहाँ पर माँ लक्ष्मी जी की महिमा दिखाई गई है और यहाँ पर क्या होता है ना, वही सारी चीज़ें होती हैं जो गुरुवार के पूजा में होती हैं। लेकिन इस पूजा में क्या होती हैं, जो औरतें होती हैं जो व्रत करती हैं उनको हाथों में व्रत बांधना होता है। बेसिकली यहाँ पर व्रत की पूजा होती है। ये है वो व्रत जिसमें दूर्बा होता है और बेर की पत्ते होते हैं और उसको हल्दी में डुबाकर रखा जाता है और महालक्ष्मी जी के जो 10 नाम हैं वो सारे एक एक बार बोल के एक एक उसमें नोट बांधा जाता है। नट जो होता है, जो बंधन होता है, उसको किया जाता है और उसके बाद उसको हाथ में बांधा जाता है। और जैसे कि मैंने कहा था बंगाली लक्ष्मी पूजा जो होती है, उड़िया लक्ष्मी पूजा होती है, वो काफ़ी उसमें सिमिलरिटी हो चुकी है। और सिर्फ सुदशा व्रत में भी वही होता है, सुबह उठ के अल्पोना देते हैं जो जैसा मैंने कहा। और उड़ीसा में उसको बोलते हैं झोटी चिता, वो दिया जाता है। उसको देने के बाद क्या करते हैं, जैसा मैंने कहा था महालक्ष्मी जी का जो पैर होता है उसको अंकित करना अनिवार्य होता है उड़ीसा में भी और बंगाल में भी, वो दिया जाता है। और उसको देने के बाद यहाँ पर जो घट होता है जिसको हम कलश बोलते हैं उसकी स्थापना होती है। और जैसा मैंने कहा था कि बंगाल में पूली पीठा दिया जाता है, यहाँ पर मोंडा दिया जाता है। जो कल हमने घोरो मोंडा बनाया था वो दिया जाता है या फिर जो नॉर्मल मोंडा पीठा होता है वो दिया जाता है। उसके बाद जो व्रत कथा होती है, सुदशा व्रत की कथा जो होती है वो सुनाई जाती है और उसको सुनाने के बाद जो औरतें होती हैं उसके बाद व्रत बांधने की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू होती है और उसके बाद महालक्ष्मी जी की पूजा जो होती है वो समापन हो जाती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी सुदशा व्रत के बारे में और लक्ष्मी पूजा के बारे में। तो चलिए हम किचन में चलते हैं। जो आज की हमारी पीठा है, पूली पीठा, उसको बनाना हम शुरू करते हैं। तो अभी हम अपने किचन में हैं और जैसा मैंने कहा कि आज हम जो पीठा बनाने वाले हैं उसको कहते हैं पूली, बंगाली में उसको कहते हैं पूली। जैसा मैंने कहा कि उड़िया में जो लगता है वही चावल लगता है, चावल का आटा या फिर चावल का पेस्ट, उसी से ही वो बनेगा। जो जो चीज़ें हम कल यूज़ किए थे घोरा मंडा के लिए वही चीज़ें हम यूज़ करेंगे पूली पीठा के लिए, लेकिन प्रोसेस थोड़ा अलग है। और आज हम बनाने वाले हैं दूध पूली।
वैसे दूध पुली नहीं लगता, लेकिन दूध पुली जो एक फेवरेट मिठाई होती है, पीठा और मीठा दोनों होता है बंगाली में। तो आज हम दूध पुली बनाने वाले हैं और हम दूध पुली बना के ही माँ लक्ष्मी जी के पास भोग लगाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो पीठा होता है ना, पुली पीठा, तो आज पहले हम वो पुली पीठा बनाएंगे। पुली पीठा बनाने के बाद हम दूध पुली बनाएंगे, क्योंकि जैसे मोंडा पीठा इम्पोर्टेंट होता है उड़िया लक्ष्मी पूजा में, वैसे पुली पीठा इम्पोर्टेंट होता है बंगाली लक्ष्मी पूजा में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कल हमने क्या किया था, पहले हमने एग्जैक्ट डबल दूध लिया था जितना हमने चावल का पेस्ट लिया था। लेकिन आज जितना हम चावल का पेस्ट यूज़ करेंगे उसका आधा हम पानी देंगे। और दूसरी बात, अगर आप चावल का पाउडर यूज़ कर रहे हैं, चावल का पाउडर भी यूज़ इसमें होता है, तो जितना आप पानी लें उतना ही चावल का आटा लें, तो वही उसका रेशियो होता है, क्योंकि इसको हम एक सख्त आटे की तरह गूंथेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, मैंने पैन चढ़ाया हुआ है और क्योंकि इसमें दूध लगेगा तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया था। अब 15 मिनट हो गए हैं और धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। और उसमें क्या करते हैं मैं यहाँ पर 1 तेज पत्ता और 2 इलायची में डाल रही हूँ, ताकि फ्लेवर उसमें उसी का आए। जो ट्रेडिशनल बंगाली खीर होता है उसमें तेज पत्ता कंपलसरी होता है, बाहर कहीं डाला नहीं जाता, लेकिन तेज पत्ता का फ्लेवर और इलायची का जो फ्लेवर होता है, वो जो दोनों मिलके जो फ्लेवर आते हैं, वो बंगाली खीर की खासियत होती है। और कभी कभी तो दालचीनी भी डाला जाता है, जो और कहीं नहीं डाला जाता है। और साफ़रन वगैरह अभी डालते हैं, लेकिन जो साफ़रन का यूज होता है वो बंगाली खाने में इतना नहीं होता। तो अभी हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर आधा कप पानी दे रही हूँ। जैसा मैंने कहा कि मैं यहाँ पर 1 कप चावल का बैटर यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर आधा कप दिया है पानी। और यहाँ पर थोड़ा सा नमक हम दे देते हैं। कल मैंने दूध में शक्कर डाला था, लेकिन आज हम शक्कर नहीं डालेंगे, हम सिर्फ नमक डाल के उसको पकाएंगे। अभी देखिए पानी उबलने लगा है। अभी हम क्या करते हैं, जो चावल का बैटर हमने बनाया था उसको डाल देते हैं उसके अंदर। देखिए मैंने यहाँ पर 1 कप चावल का बैटर बनाया था, उसको डाल देते हैं उसके अंदर और फ़ौरन ही उसको मिलाना शुरू करते हैं, वरना ये नीचे लग जाएगा। हम फ़ौरन ही उसको मिलाना शुरू करते हैं। ये देखिए उसको अच्छी तरीके से हमें मिलाना है। ये अच्छी तरीके से पानी और जो चावल का पेस्ट है अच्छी तरीके से मिल गया है। हमें ऐसा ही एक डो चाहिए। कल हमने जो बनाया था वो थोड़ा पतला था, क्योंकि हमें उसको दूध में ही कढ़ाई में पकाना था और हमने पका लिया था। लेकिन इसको हम इसका पीठा बनाएंगे, पूली बनाएंगे, उसके बाद उसको दूध में अलग से पकाएंगे। तो ये अब हो गया है। अभी हम क्या करते हैं, इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और उसको पूली बनाते हैं। जैसे मैंने कल स्टफिंग भी कल ही बना लिया था, आपको बताया था कि आज के पूली पीठा के लिए जो स्टफिंग हमें चाहिए होगा हम पहले से बना के रखेंगे। तो मैंने स्टफिंग पहले बना रखी है। तो चलिए पूली पीठा बनाना शुरू करते हैं। अभी देखिए ये देखिए ये थोड़ा सख्त डो है, कल के मुकाबले थोड़ा सख्त डो है, क्योंकि पूली पीठा बनाने के लिए हमें सख्त डो ही चाहिए होगा। थोड़ा सा हम इसमें घी दे देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा घी देना है और उसको अच्छी तरीके से गूंदना है। उसको, इस आटे को हमें अच्छी तरीके से गूंदना है, ताकि जो थोड़े लम्स वगैरह हैं वो अच्छी तरीके से मिल जाएं। इसीलिए हमें उसको अच्छी तरीके से गूंदना है। ये थोड़ा अभी गर्म है, थोड़ा नहीं बहुत गर्म है। ये देखिए अभी ये बन के तैयार है। ये बहुत स्मूथ हो गया है ये डो, ये देखिए बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है। ये देखिए अभी हम उसके पेड़े काट लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये थोड़ा छोटा हो गया है। 5 पेड़े हमने काट लिए हैं। हम 5 पूली पीठा बनाएंगे। जैसा मैंने कहा कि 17 पूली बनते हैं और उड़ीसा में जो होते हैं 10 बनते हैं। जो मोंडा पीठा होते हैं 10 बनते हैं। हर जगह पे अपनी अपनी पूजा की विधि होती है। जो पूली भगवान के पास जो लगते हैं ना पूली, उसका शेप ऐसे होता है। हमारे घर में जो पूली पीठा होता है उसका शेप ऐसे होता है। हम ऐसे गोल लेते हैं, उसको ऐसे अंदर एक होल कर देते हैं, स्टफिंग डालते हैं अंदर, फिर उसको बंद कर देते हैं और इस साइड में एक ऐसा और दूसरे साइड में एक ऐसा कर देते हैं। और ये होता है हमारे घर में जो पूली पीठा बनता है जो महालक्ष्मी पूजा के दिन, उसका शेप ये होता है। लेकिन ये जो पूली पीठा बनता है वो सिर्फ जो पौष मास की जो लक्ष्मी पूजा होती है
मतलब जनवरी के महीने में वो आता है, इसलिए हम दूसरी बार उसी तरीके का पुली पीठा नहीं बनाते, क्योंकि वो मतलब उसको बनाने से मना किया गया है। उसी शेप का हम पुली पीठा दूसरी बार नहीं बना सकते, सिर्फ एक ही बार बना सकते हैं उसी शेप का। तो मैं आज दूसरे शेप का आपको पुली पीठा बना के दिखाऊंगी। तो ये हमने स्टफिंग लिया, जो स्टफिंग हमने कल बना के रखा था उसको हमने लिया, उसके अंदर डाल दिया, फिर उसको ऐसे बंद कर देना है। जैसे आप करंजी बनाते हैं मैदे से, आटे से, जिससे भी करंजी बनाते हैं उसी तरीके से आपको इसको बनाना है। ऐसे शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको दिखाया पुली पीठा बनता है हमारे वहाँ पे, एक ही बार बनता है तो दोबारा नहीं बनेगा, इसलिए मैं उस शेप में नहीं बना रही हूँ, सिर्फ मैं दिखा रही हूँ। लेकिन जब पौष मास की लक्ष्मी पूजा होगी तब मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि तब तो हमको घर जाना है, बनाना है, और वो पूजा बहुत मतलब बड़ी पूजा होती है, वो हमको आपको दिखाना है। तो इसके लिए हम जनवरी का इंतज़ार करते हैं। तो अभी मैं क्या करती हूँ, ये पांचों जो बनाया है मैंने पुली उसको बना लूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम करेंगे। देखिए ये 5 जो पुली पीठा है मैंने बना लिया है। कल हमने बनाए थे 5 और आज भी हमने 5 बनाए हैं। तो अभी क्या करते हैं, हम चलते हैं, जो दूध उबल रहा है हमने उसमें शक्कर नहीं डाला है, तो पहले उसमें शक्कर डाल देते हैं, बाद में इस पुली पीठा को हम वो दूध के अंदर डालकर 10 मिनट तक पकाएंगे। अभी देखिए दूध तो लगभग आधा हो गया है। तो अभी हम क्या करते हैं, उसमें मैं 3 चम्मच शक्कर दे देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा कंडेंस मिल्क बाद में डालना है, इसलिए मैं इसमें 3 चम्मच शक्कर दे देती हूँ। और 3 चम्मच नहीं देते, 4 चम्मच दे देती हूँ, लेकिन 3 किसी चीज़ में अच्छा नहीं होता, तो हम 4 चम्मच दे देते हैं। अभी हमें क्या करना है, उसको अच्छी तरीके से हम मिला लेते हैं, उसको हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। ये अच्छी तरीके से मिल जाए फिर हम इसमें डालेंगे हमारे जो पुली पीठा है उसको। अभी शक्कर अच्छी तरीके से मिल चुका है। अभी मैं एक एक करके जो पुली है उसको इस दूध के अंदर डाल रही हूँ। ये एक महालक्ष्मी पूजा में बनाई जाने वाली स्पेशल पीठा है, तकरीबन हर घर में बनता है। ये वो जैसा मैंने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे मंडा पीठा उड़ीसा में, ऐसे पुली पीठा जो होती है वो बनता है, और ये सूजी में भी बनता है। अगर कोई चावल में नहीं बना पाए तो वो सूजी में बनाता है, लेकिन ये पीठा ज़रूर बनता है। और 17 उसकी क्वांटिटी होती है, क्योंकि 17 ही सारी चीज़ें जो होती हैं वो 17 होती हैं बंगाली में लक्ष्मी पूजा में। तो ये हमने डाल दिया है। और एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, अगर आपने बहुत सारा पुली पीठा बनाया है तो उसको एक एक करके डालिए, क्योंकि अगर बहुत सारा डाल देंगी, बनाई होंगी और एक साथ डाल देंगी ना, वो टूट जाएंगी, क्योंकि जब हम कच्ची चलाएंगे तो वो टूट जाएंगी। तो अगर आप कभी ये बनाएं तो केयरफुली बनाइएगा, क्योंकि अभी तो जब हमने गूंधा ये सख्त था, लेकिन इसके अंदर जब जाएगा तो मतलब नरम हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको 15 मिनट तक इसके अंदर अच्छी तरीके से पकने देते हैं, क्योंकि चावल है और ये पारबॉल चावल नहीं है, पारबॉल राइस नहीं है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने के लिए, और 5-10 मिनट तो वो ऑलरेडी पक चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं, मीडियम फ्लेम में इसको पकाते हैं तकरीबन 15 मिनट तक। उसके बाद दूध भी थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, और जो स्टार्च निकलेगा चावल से वो भी मिलके दूध को थोड़ा मोटा कर लेगा। तो देखिए अभी 15 मिनट से ये पक रहा है और ये अच्छी तरीके से अब हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, कंडेंस मिल्क जो हमने लिया था, जैसा मैंने कहा था कि मैं थोड़ा कंडेंस मिल्क इसमें डालूंगी, तो मैं यहाँ पर आधा कप कंडेंस मिल्क यूज़ कर रही हूँ। मैंने 3 चम्मच और 3.5 चम्मच मैंने डाला था शक्कर, तो यहाँ पर मैं आधा कप से थोड़ा कम कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि इसका जो एक अच्छा सा टेस्ट आए। और कंडेंस मिल्क डाल के हमको इसको बंद कर देना है, वरना ये नीचे से लग जाएगा। और इसका जो ये रस होता है ना, ये थोड़ा पतला होता है, मतलब रसमलाई के रस से थोड़ा पतला होता है ये रस। और ये बनके तैयार है। आपको सिर्फ ज़्यादा टाइम लगेगा दूध उबलने में। 1 लीटर दूध रिड्यूस होने के लिए जितना टाइम लगेगा, बस उतना ही टाइम आपको पूरे प्रोसेस में लगेगा। सबसे ज़्यादा टाइम वही लेता है। तो चलिए अभी इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो ये देखिए जो दूध पुली हमने बनाया था वो बन के तैयार है। आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी।
दूध पुली के बारे में तो आपको बहुत पहले से जानकारी होगी, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं जो दूध पुली के ऊपर हैं। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ खाना बनाना नहीं है, मैं ये बताना चाहती थी कि दूध पुली किस ओकेजन पर लगता है, और दूध पुली और पुली का क्या मकसद है, क्या पुली बनाने का क्या महत्व है। और जो हमारे लक्ष्मी पूजा में पुली लगता है, हर चीज़ का एक महत्व होता है। तो पुली का ये महत्व है कि माँ लक्ष्मी के पास भोग लगता है, और जो मंडा हमने कल बनाया था वो उड़ीसा में माँ लक्ष्मी जी के पास भोग लगता है। तो सिर्फ खाना बनाना हमारा मकसद नहीं है, हम उसके साथ जुड़े हुए सारी बातों को भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो हमारे चैनल बनाने का मेन मकसद है। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। जय जगन्नाथ।